कहते हैं कि वक्त दिखता नहीं है, वक्त दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना, ये जो वक्त होता है, आज ये जो हमारा वक्त चल रहा है, इस वक्त पे अगर फोकस करके अगर हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तब तो इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी वक्त को हमने आज गंवा दिया तो ये वक्त जो है हमें एक दिन अपना रूप जरूर दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इस दुनिया से पीछे छोड़ देगा और सारी दुनिया आगे निकल जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो अभी आपका टाइम चल रहा है, इस टाइम का सदुपयोग करके अपने स्टडी को, अपने क्या कहते हैं, जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करके उसको अचीव कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट पे अपने पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। और आज हम इस वाले वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि जो समांतर माध्य होता है यानी अर्थमेटिक मीन जो होता है, हाउ टू फाइंड इट, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है तो इस वीडियो को लाइक एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये जानते हैं कि ये वाली वीडियो से हमारे फ्रेंड्स को भी फायदा हो सकता है तो उसके साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पाए और क्या करे, अपने नॉलेज में एक बूस्ट ला पाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बिना देरी करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा समानांतर माध्य होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा समानांतर माध्य होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो है, ये वाली जो वीडियो है, आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, या आप क्लास 9th 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट हैं ना, तो ये वाला जो चैप्टर होता है, ये वाली जो हेडिंग है, ये वाला जो टॉपिक है, ये 11th में भी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप चाहे जिस क्लास से क्या कहते हैं रिलेट करते हो, ये सबके लिए ही ये वीडियो बेनिफिशियल है। ओके फ्रेंड्स, तो बस आप करिएगा क्या, इसको प्यार से देखते रहिएगा और क्या कहते हैं लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना इजी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, जो अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है समांतर माध्य होता है, इसमें अगर हमें कोई 3 राशियां दी गई होती हैं, अगर तीनों राशियां क्या हैं, वो AP में हैं, AP का मतलब वो क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो उनका हम कैसे निकालते हैं समांतर माध्य, थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लो हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी हमें 3 राशियों की एक समांतर श्रेणी दी गई, जो श्रेणी है, पहला पद इसमें A है और इसमें मान लो एक क्या कहते हैं, जो हमारा मीन वाला क्या कहते हैं पद है, जो हमारा टर्म है वो क्या है, A है, एंड द लास्ट यहाँ पे टर्म क्या है, B है। ओके फ्रेंड्स, और अब यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि आखिर ये वाली A है, A की वैल्यू क्या है, या ऐसा बोल दिया जाए कि ये जो राशि जो हमारा क्या दी है, राशि A दी है और राशि B दी है, इन दोनों के बीच का जो समांतर माध्य होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, वो होगा क्या। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है क्या, A + B = by 2। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे A के बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले फॉर्मूले के मदद से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अगर आपको कोई 2 राशि दी जाती है और आपसे उसके बीच वाला पद पूछे, उसका समांतर माध्य पूछे, तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले की तरह उसको फाइंड कर सकोगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैं उदाहरण यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आखिर इसको कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमें दे दिया गया है 2 एंड यहाँ पर दे दिया गया हमें 4, कह रहा है कि 2 and 4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला, 2 and 4 का क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या,
ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका समांतर माध्य बताना है कि इसका समांतर माध्य होगा क्या। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या है, किसका मान है, ए का मान है, और ये वाली जो राशि है वो किसका मान है, बी का मान है। अब हम जानते हैं कि समांतर माध्य इज इक्वल टू होता क्या है, मान लो क्या है समांतर माध्य ए इज इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस बी बाई टू। क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है 2 एंड बी की वैल्यू कितना है 4, और यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे 2, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6 बाई 2, ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें a की वैल्यू जो है वो कितना मिल गई 3। इस प्रकार से हमने क्या किया, 2 एंड 4 के बीच का जो क्या है समांतर माध्य है उसको हमने फाइंड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हम और क्या यहाँ पे आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हमने क्या किया, इसे इरेज कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा क्या, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 राशियाँ दी गई होती हैं, और 2 राशियों के बीच में अभी तक सिर्फ मैंने एक समांतर माध्य को निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला बताया। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको यहीं पर कह दिया जाए कि अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाए, कोई आपको क्या दे दिया जाए, आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाए, और वो जो समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद आपको दे दिया जाए ए, तथा आपको एक इसका लास्ट वाला पद दे दिया जाए बी, और उसके बाद आपसे पूछे कि इसके बीच हमें कम से कम 5 समांतर माध्य बताइए कि इसके बीच 5 समांतर माध्य क्या होंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कह सकता है आपको 5 समांतर माध्य निकालने के लिए बोल सकता है, आपको 6 समांतर माध्य निकालने के लिए बोल सकता है, एंड आपको इनके बीच का n समांतर माध्य निकालने के लिए भी बोल सकता है। यहाँ पर n समांतर माध्य का मतलब आपको 2, 3, 4, 5 कुछ भी समांतर माध्य निकालने के लिए बोल सकता है। ओके फ्रेंड्स, यानी यहाँ से अगर हम हेडिंग लगाना चाहें तो यहाँ से हम हेडिंग लगा सकते हैं कि किन्हीं दी गई 2 राशियों के बीच, क्या लगाएंगे हेडिंग, कि किन्हीं 2 राशियों के बीच, 2 राशियों के बीच n समांतर माध्य, n समानांतर माध्य m समानांतर माध्य ज्ञात करना। ओके फ्रेंड्स, ज्ञात करना, यानी आपको यहाँ पर कोई 2 राशियाँ दी जाएंगी और 2 राशियों के बीच क्या दिया जाएगा, आपको n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मान लिया हमारी एक समांतर श्रेणी है जिसमें क्या है, जिसका प्रथम पद a है और इसका जो लास्ट वाला पद है वो क्या है, b है, और मान लिया कि इन राशियों के बीच जो है समांतर माध्य n समांतर माध्य है, और जो पहला समांतर माध्य है इसका, मान लो इसके बीच का जो पहला वाला टर्म है, यानी इसके a के बाद वाला जो टर्म है वो क्या है x1, और इसके बाद वाला टर्म है x2, एंड इसके बाद वाला है x3। इस प्रकार से इसमें क्या है, इस प्रकार से इसमें xn टर्म है। ठीक है, यानी क्या है, यानी राशि A एंड राशि B जो हमारी है इसके बीच क्या है, n समांतर माध्य क्रमशः ये हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो आपको 2 राशियाँ a और b दी हैं, इनके बीच का जो क्या कहते हैं समांतर माध्य, 1 समांतर माध्य, 2 समांतर माध्य, 3 समांतर माध्य, चाहे जितने समांतर माध्य दे दे वो इस प्रकार से हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर माना कि हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद क्या है, a है, और उसका क्या है, लास्ट वाला पद क्या है, b है, और इसके बीच हमने क्या माना, इसके बीच n समांतर माध्य हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप तो ये तो जानते ही होंगे कि जो हमारा सेकंड वाला टर्म होता है, सेकंड वाला टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है। अगर मान लो हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई होती है, अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई होती है तो उसका प्रथम पद हम क्या मानते हैं, a, उसके बाद वाला पद क्या होता है, a प्लस डी। ठीक है, उसके बाद वाला पद क्या होता है, a प्लस डी, उसके बाद वाला क्या होता है, a प्लस 2d। कहने का मतलब ये है कि सब में हम डी को जोड़ते चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, a। ठीक है, तो यहाँ से हम जान सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पर हम कहें कि पदों की संख्या कितनी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, पदों की संख्या,
यानी पदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, ध्यान से देखना। अगर ये क्या कहते हैं टर्म नंबर फर्स्ट है तो इसको हम T1 कहेंगे, ये अगर टर्म नंबर सेकंड है तो इसको हम क्या कहेंगे T2 कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ इसके और इसके बीच में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3, इस प्रकार से a और b के बीच में कितने टर्म्स हैं, n टर्म हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर टर्म पूछा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n टर्म्स हैं। तो यहाँ पर इसको हम किससे यहाँ पे शो करेंगे, Tn से। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इस समांतर श्रेणी में कुल मिलाकर कितने पद हैं, तो आप देख सकते हो कि कुल मिला के ये वाले जो पद हैं x1 से लेकर xn तक, यानी यहाँ पर n पद हैं। लेकिन इसके एक्स्ट्रा में भी यहाँ पर इसका जो इनिशियल वाला क्या है टर्म है वो क्या है, एक पद हो गया, और इसके लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, लास्ट पद हो गया, यानी दूसरा पद हो गया। इसका मतलब कुल मिला के अगर ये पदों की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, गुड। कितने पद हैं इसमें, n+2 पद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा मिला के इसमें कितने पद हैं, n+2 पद। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, Tn+2। ओके फ्रेंड्स, यानी जो पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या यहाँ से n है तो ये दो पद मिलके कितने हो जाएंगे, n+2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग जानते क्या हैं। अच्छा, जो क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि Tn+2वां पद कौन सा है, यानी Tn+2वां पद, ठीक है, Tn+2वां पद है क्या, Tn+2वां पद क्या है हमारा, b है, ठीक है। और ये जो b है, b को हम कहते क्या हैं, b को हम क्या कहते हैं, लास्ट वाला पद। आप देख सकते हो ये b जो है लास्ट वाला पद भी है, और लास्ट वाले पद हम जानते हैं, फार्मूला भी हम जानते हैं, क्योंकि अगर लास्ट वाला पद यल है तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर प्रथम पद a है और सार्वधातुक d है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है यल = a + n - 1 × d। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या है, अंतिम पद है, और अंतिम पद का मतलब ये क्या है, l का मान है, ठीक है। अगर ये वाली l की वैल्यू है तो यहाँ से हम देख सकते हैं a का मान, यहाँ पर आप देखोगे तो a का मान सिर्फ a ही है, ठीक है। और उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर देखो क्या है, n, और n का मतलब क्या होता है, n वां पद। यहाँ पर इस वाले में क्या रहा होगा, n वां पद, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर n वां पद क्या है, पदों की संख्या कितना है, n+2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n, जहाँ पर n है वहाँ पर n के स्थान पर हम रखेंगे क्या, n+2। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, n के स्थान पर कितना रखा गया, n+2, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, n+2। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 और इन मल्टीप्लाई में क्या है, d, अगर इसका सार्वधातुक d है तब। ओके फ्रेंड्स, इसको हम नीचे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता क्या है, अगर मैं a को इधर लेते आऊँ तो ये हो जाएगा b - a यहाँ से देखो, यहाँ से 2 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, n+1, और इधर हमारा बचेगा क्या, d। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू प्यार से निकाल सकते हैं। d = हो गया जाएगा b - a/n+1। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहाँ से हम क्या कर चुके हैं, यहाँ का जो क्या कहते हैं d है, यानी जो सार्वधातुक है, उसको हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, d की वैल्यू फाइंड कर लिया। एंड अब देखते हैं हमारी श्रेणी बनती क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यहाँ से अब हम देख लेते हैं। अतः अगर अब यहाँ से श्रेणी बोले, समांतर श्रेणी, पहले यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू निकालना चाहें, अतः अब अगर x1 बराबर आपसे पूछे, यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या है, टर्म नंबर सेकंड है, ठीक है, T2 है। और T2 होता क्या है, x2 जो x1 है वो क्या है, T2 है, और T2 = होता क्या है, a + d होता है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो a तो a ही रहेगा, लेकिन d की वैल्यू हमारी क्या आई है, बहुत अच्छा, d की वैल्यू है b - a/n+1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b - a, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, n+1। इस प्रकार से हमें x1 की वैल्यू मिल गई। ओके फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से अगर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a+, ये कितने भी हो जाएगा, 2b - a/n+1। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये x1 है तो यहाँ पर क्या हो गया, d, यहाँ पर d जुड़ेगा। लेकिन अगर x2 का मान आप निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, a+2d होता है। d जो क्या कहते हैं हमारा x2 है, x2 = कितना होता है, a+2d है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये कौन सा टर्म है, ये क्या है, टर्म नंबर थर्ड है, और टर्म नंबर यहाँ पर थर्ड होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a+2d। और यहाँ पर देखो a की वैल्यू हमने रखा a, और यहाँ पर लिखा 2, उसके बाद d की वैल्यू हमें कितना दी है, b - 1/n+1। इस प्रकार से अगर हम क्या करें,
यहाँ से अगर यनवा पद ज्ञात करें, यक्ष यनवा पद बोला जाए तो यहाँ पर ए तो इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जितने यहाँ पे नंबर्स हैं उतने नंबर्स यहाँ पे होते हैं, यानी यहाँ पर अगर दूसरा पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, अगर यहाँ पर यनवा पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n। बहुत अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस ए प्लस बटे n प्लस 1। तो इस प्रकार से हमें यक्ष यनवा पद क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, यानी x यनवा पद, लेकिन कौन सा, समांतर माध्य का यनवा पद। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बनाना चाहें यहाँ से समांतर श्रेणी बनेगी क्या, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिसको इसको नोट करना है वो नोट कर ले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि श्रेणी आखिर बन क्या गई। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके अब चलो इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया। एंड अब देखते हैं अगर अब हमारी समांतर श्रेणी अब बनी क्या होगी। अगर अब देखें हमारी समांतर श्रेणी क्या बनी है, तो a की वैल्यू तो a ही रहेगी। अब x1 और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1। ये हमारा क्या है, सेकेंड वाला, ये क्या हो गया, टर्म हो गया। अगर थर्ड वाला टर्म की बात करें तो a प्लस ये बन जाएगा क्या, 2b माइनस a बटे n प्लस 1। इस प्रकार से हमारा ये कौन सा टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड वाला टर्म हो गया। ठीक है, वो थर्ड वाला टर्म हो गया। इस प्रकार से हमारा अगर यनवा वाला यहाँ पे टर्म बोले तो यनवा वाला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस a, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा n प्लस 1। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह की समांतर श्रेणी, इसके बीच का ये क्या है, n समांतर माध्य हो गया, और जो हमारा लास्ट वाला पद है वो हमारा क्या है, b। तो कुल मिला के हमारी समांतर श्रेणी ये वाली बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारी ये वाली समांतर श्रेणी बन गई। ओके, तो आप क्या कीजिए, अगर अब आपसे पूछे, जैसे इसमें का मैं एक न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व करा देता हूँ, तो आपको ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो यहाँ से जैसे आपको अब देखो जैसे आपसे बोल दिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी, यानी जैसे वैसे क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि 5 एंड 20 के बीच में, 5 एंड 20 के बीच में 5 समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 5 समांतर के बीच 5 समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से बोला क्या है, कह रहा है कि 5 एंड क्या कहते हैं 20 के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, 5 समांतर माध्य ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर हमें यनवा समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, xn। क्या xn इज इक्वल टू होता क्या है, a प्लस, यहाँ से होता क्या है n, और यहाँ से क्या हो जाता है b माइनस a, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा d। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये वाला जो a है वो क्या है, इनिशियल वाला क्या है, टर्म है, और ये वाला जो a है ये क्या है भी, ये भी क्या है, इनिशियल वाला टर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से a और b की वैल्यू क्या होगी, गुड, ये किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा, और ये किसका वैल्यू होगा, b की वैल्यू होगी। ओके फ्रेंड्स, और हमें ज्ञात कितने समांतर माध्य ज्ञात करना है, 5 समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अगर हमसे पहला समांतर माध्य बोला जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जैसे पहला समांतर माध्य बोल रहा है तो यहाँ पर n के स्थान पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें कितना दी गई है, 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितना है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर है b की वैल्यू कितना है 20, और उसके बाद क्या है माइनस a की वैल्यू कितना है 5, और नीचे क्या लिखेंगे n का मान कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा था, n प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है 1, और इसकी वैल्यू कितना है 1। ठीक है, n प्लस 1। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 5 प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ से 20 में से 5 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15/2। इस प्रकार से इसको जब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2। इस प्रकार से इसका जो पहला वाला क्या हुआ समांतर माध्य हुआ वो कितना हुआ, 25/2। अब इसी प्रकार से अगर हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर n के स्थान पे जब 2 रखोगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 20 - 5, और यहाँ पे क्या रखेंगे, n के स्थान पे 2, यहाँ से प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से x2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे यहाँ से तो ये निकलेगा 5 प्लस, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 15 टू कितना हो जाएगा, 30/3। इसको जब काटोगे आप कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस कितना हो जाएगा,
5 प्लस यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है 15 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से सेकंड वाला टर्म भी निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला टर्म हो गया। ओके, अब अगर यहीं से x3 वाला बोल दिया जाए, x3 वाला क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या रख देखेंगे 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 में से 5 जब फिर से माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ से 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बनेगा क्या, ये हो जाएगा 5 + 15 = 20। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद x3 हो गया हमारा। अगर इसी प्रकार से x4 निकाला जाए तो x4 हमारा क्या होगा 5 प्लस यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा तीसरा वाला पद ज्ञात करना था, तो तीसरे वाले के लिए सॉरी यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना था, अब तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। x3 = कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू हमने 3 रखा, तो और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा 20 - 5, उसके बाद यहाँ पर देखें n की वैल्यू 3 + 1, उसके बाद यहाँ से करेंगे क्या 15 15 3 यहाँ पर क्या बचेगा 45, ठीक है यहाँ पर 45 हो गया, 45/3, ठीक। उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, ठीक है यहाँ से ये 4 आएगा तो ये कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 45। ओके फ्रेंड्स, ये कितना हो गया 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 चौके 20, 20 में 45 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65, 65/4, इसलिए इस प्रकार से हमारा x3 भी ज्ञात हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके बाद x4 रख लेंगे, उसके बाद x5 रख लेंगे। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा 5 और 20 के बीच हमें 5 समांतर माध्य मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिसको इसे कॉपी करना है वो कॉपी कर ले, एंड जिसको इसे क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जिसे कॉपी करना था उसने कॉपी कर लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से इस प्रकार से अगर हमें क्या दिया गया है कि कोई अगर हमें दो राशियाँ दी गई रही हैं और उनके बीच का अगर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले से हमें जो समांतर माध्य निकालना है, जितने समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, यहाँ से n की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे और इस वाले फार्मूले से हम उसका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन उसका निकालते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर आपको किन्हीं दो राशियों के बीच समांतर माध्य का जो योगफल है वो पूछा जाए तो कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखें, अभी तक हमने देखा क्या कि अगर हमें कोई दो राशियाँ दी हैं और उनके बीच क्या ज्ञात करना है, यन समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हम उसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर आपसे यहीं पर क्या दे दिया जाए कि किन्हीं दो राशियों के बीच जो n समांतर माध्य हैं उनको ज्ञात करके, यानी जो n समांतर माध्य हैं इन्हीं n समांतर माध्यों का क्या करना है, हमें सम करना है, तो उसे कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो किन्हीं दो राशियों के बीच n समांतर माध्य का योगफल ज्ञात करना, का योगफल ज्ञात करना। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि कोई दो राशियाँ दी गई रहेंगी और उनके बीच का जो समांतर माध्य आएगा, उन समांतर माध्यों का जो योगफल रहेगा उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक जब हम क्या कर रहे थे, यानी किन्हीं दो राशियों के बीच जब हम इन समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे, हमारा बन क्या रहा था, सबसे पहले उसे देखते हैं। जैसे मान लो, पहले इस हेडिंग का मतलब समझो। इस हेडिंग के कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको कोई समांतर श्रेणी दी रही है, कोई समांतर श्रेणी आपको दी जाएगी, कोई समांतर श्रेणी आपको मान लो दी जाएगी क्या, ए, पहला उसका इनिशियल पद क्या रहेगा ए, और उसका जो क्या कहते हैं बाद सबसे लास्ट वाला पद क्या रहेगा बी, और इसके बीच जो आपके क्या कहते हैं समांतर माध्य जो आप निकाले हैं x1 x2 और x3, इसमें जो xn है, तो इन पदों का योगफल कितना होगा वो हमें भी पूछा जाता है कि इसको कैसे फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं पदों का योगफल हमें कैसे ज्ञात करना है इसको अब यहाँ पे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी थी तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते थे, उसको हम निकालते थे xn = यहाँ पे लिखते थे क्या, a प्लस n, उसके बाद यहाँ पर क्या b माइनस a, और यहाँ पर क्या लिखते थे n+1। ठीक है, यानी ये जो हमारा क्या था,
यानी इस फॉर्मूले से हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते थे अगर ये वाला इसमें पूछा जाता था तो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें समांतर श्रेणी को बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम अगर समांतर श्रेणी यहाँ से बनाएं तो इसका जो पहला वाला टर्म रहेगा यही रहेगा, और जो इसका दूसरा टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पर पहला पद है तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए बटे n प्लस 1। उसके बाद अगर इसमें का थर्ड वाला सम पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा a प्लस, ये कितना हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1। उस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस, इसका चौथा वाला टर्म क्या होगा a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3b माइनस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1। और इस प्रकार से हमारा जो लास्ट वाला पद होगा, लास्ट वाला हमारा पद क्या हो जाएगा a प्लस n b माइनस ए n प्लस 1। और बिल्कुल लास्ट वाला जो क्या कहते हैं यल का मान होगा, यल का मान कितना हो जाएगा b। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं पदों का योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यानी इनके बीच का इतना जो योगफल है वो योगफल हमें कितना आएगा, वही हमें यहाँ से फाइंड करना है कि आखिर इनके बीच का योगफल कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए हम करेंगे क्या। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग जानते क्या हैं यहाँ से कि अगर हमें मान लो समांतर श्रेणी ये वाली दी गई रहती, अगर हमें समांतर श्रेणी ये वाली दी गई रहती तो अगर हम क्या करते हैं, अब हमें इन्हीं पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं समांतर श्रेणी, क्या लिख लेते हैं SN, समांतर श्रेणी SN बराबर हम यहाँ से लिख लेते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3। क्यों यहाँ पर सबका सम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सबको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख दिया। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर हमें SN इज इक्वल टू पूछता है तो हम लिखते हैं n/2 और यहाँ पर क्या लिखते हैं a प्लस यल। ओके फ्रेंड्स, एक फार्मूला ये होता है। तो अगर इस फार्मूले को देखते हुए अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से SN इज इक्वल टू होगा क्या, n के स्थान पे ये n टर्म गया है तो यहाँ पे लिखेंगे n/2। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमें दी गई, कितनी दी गई है वो पहले देखते हैं। तो हमें जो है, हमें इतने का योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब इसका जो यानी इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो क्या होगा, x1 होगा। ठीक है, यानी इतने का अगर हमें योगफल ज्ञात करना है, इतने का, ठीक है, ये ये वाला पार्ट और इधर का b ये छूटा है। सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है, इन समांतर माध्य यानी जितने सारे समांतर माध्य निकले हैं सिर्फ हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू पूछें तो x1 की वैल्यू हमारी ये वाली होगी। तो यहाँ से अगर x1 की वैल्यू हम रखें a के स्थान पे तो a प्लस कितना हो जाएगा, b माइनस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, एंड उसके बाद प्लस में है क्या, l का मान अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें देखेंगे इतने में हमारा यल वाला पार्ट कौन सा होगा, गुड, हमारा यल वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, यल का, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n b माइनस ए, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो इस प्रकार से हमें क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे। उसके बाद SN बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, और यहाँ से देखिए a और a आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे 2a प्लस, यहाँ पर देखिए ये LCM इसका समान है तो यहाँ पर लिख देंगे n प्लस 1। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ से ये हो जाएगा प्लस, इधर क्या है n b माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। SN इज इक्वल टू आएगा क्या, n/2, इधर से क्या आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ से देखेंगे b माइनस ए इसमें भी, b माइनस ए इसमें भी है, तो b माइनस ए इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो b माइनस ए यहाँ पर भी है, b माइनस ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ से पे कितना बचा, कॉमन लेने पे 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस n बचा। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, n प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से देख सकते हो कि आप n प्लस 1 अपन आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। अब यहाँ से SN की वैल्यू अब हम निकालेंगे, तो SN की वैल्यू हमें निकलेगी क्या, यहाँ से पहले तो n/2 है तो यहाँ पर प्यार से n/2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2a है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस, यहाँ पर क्या है b माइनस ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b माइनस ए। ओके फ्रेंड्स, और तो कुछ बचा नहीं है, और तो सब कैंसिल हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, SN, यहाँ से क्या हो गया n/2। उसके बाद देखो यहाँ से a में से a गया, यहाँ पर बचा क्या, a प्लस b। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला ये वाला प्राप्त हुआ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या मिला, n/2, यहाँ पर क्या मिला, a प्लस b। ओके, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस b बाई 2।
यहाँ से ये जो रिज़ल्ट निकल रहा है, रिज़ल्ट को केयर करिएगा, क्योंकि इस रिज़ल्ट के माध्यम से आपका क्वेश्चन इतना बड़े से सॉल्व ना हो के डायरेक्ट इसी से सॉल्व हो सकता है। यानी पहले वाली राशि और दूसरे यानी अंतिम वाली राशि को यानी उनका क्या करते हैं, समांतर माध्य निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, n पदों का क्या हो जाएगा, जो हमारा n समांतर माध्य है उसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कॉपी कर लीजिए एंड जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमने इसको इरेज कर दिया है। अब चलिए इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर मान लो एक हमें क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया कि आप जो है आप 3 and 81 ना, यानी 3 and 81 के बीच 10 समानांतर माध्यों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बोला क्या कि आप 3 और क्या 81 यानी 3 और 81 के बीच हमें क्या करना है, 10 समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करना। हम इसको देखो यहाँ पर करेंगे क्या, अब पहले हमें अगर इसका फॉर्मूला ना पता होता तो हम करते क्या, सबसे पहले इसका हम क्या करते, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 81 इसके बीच का हम सबसे पहले क्या निकालते, इसका समांतर माध्य निकालते कि इसके बाद का जो पहला समांतर माध्य क्या होगा, दूसरा समांतर माध्य क्या होगा, तीसरा समांतर माध्य क्या होगा, इस तरीके से हम इसको निकालते। लेकिन अब हमने क्या किया कि अगर हमें क्या दे दिया जाए, यहाँ पर 2 राशियाँ दे दी जाए, यहाँ पर देखो 2 राशियाँ लिखी है ना, अगर हमें 2 राशियाँ दे दिया जाए और इसका जो n समांतर माध्य निकलेगा, n समांतर माध्य का मतलब यहाँ पर 10 समांतर माध्य बोला गया है, तो इन यानी ये जो समांतर माध्य निकलता है इनका योगफल कैसे ज्ञात करना है, वही हमने क्या किया, फार्मूला उसका ड्राइव किया है। तो यहाँ पर कितने बोला है, 10 समांतर माध्य निकाल के उसका योगफल ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है Sn = n/2 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, a + b बटे 2। इसका मतलब यहाँ पर ये जो a वाली राशि है वो क्या है, पहला पॉइंट हो गया, और जो b राशि है वो क्या है, यहाँ पर 81 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और जहाँ पे n क्या है, n को ध्यान से रखना, n क्या है, समांतर माध्यों की संख्या। यहाँ पर ये क्या है, समानांतर माध्यों की संख्या, क्या है, समानांतर माध्यों की संख्या। यहाँ पर हमारा जो n है, n क्या है, समांतर माध्यों की संख्या। तो यहाँ पर देखो समांतर माध्य कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितना है, 10 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ n का मान कितना है, यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से अगर हम इसका योगफल ज्ञात करना चाहते हैं समांतर माध्यों का, तो n के स्थान पर कितना रख देंगे, 10। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा क्या, S10 = यहाँ पर क्या है, n/2 यानी क्या हो गया, 10/3। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू कितना है, 3, उसके बाद b की वैल्यू कितना है, 81। इस प्रकार से यहाँ पर हम 2 रखेंगे, यहाँ से देखो 2 से ये कट सकता है, 2 5 जा कितना, 10। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से देखो 81 और 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 84, एंड इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, 5 में, एंड यहाँ पर हमें नीचे ही दिया कितना गया है, 3। ओके, अब यहाँ से ये देखो कट जाएगा, यहाँ से देखो ये कितना हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6, यहाँ पे 2 बचा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 8 जा कितना हो गया, 24। ठीक है, 3 8 जा 24 हो गया। तो इसको यहाँ से हमने क्या किया, काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमें, 24 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 जा कितना, 5 4 जा 20, कैरी कितना होगा 2, 5 2 जा कितना 12, 5 2 जा 10, 10 में 2 को ऐड करो कितना हो जाएगा, 12। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा जो क्या हुआ, S10 = यहाँ से हमें मिला कितना, 120। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर S10 की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई 2 राशियाँ दी गई होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच का समांतर माध्य जो आया है, उन समांतर माध्यों का योगफल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वाला भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए।
तो चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक सीखा क्या, सबसे पहले ये जानिए। आपने अभी सीखा क्या कि अगर अगर दो राशियां दी गई होती हैं और दो राशियों के बीच अगर हमें n समांतर माध्य ज्ञात करना होता है, तो हम उस n समांतर माध्यों को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले की सहायता से। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर उन्हीं n समांतर माध्यों का अगर बोल दिया जाए कि इसका सम कितना होगा, तो उसको भी हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, ज्ञात किए गए फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलेंगे अपनी उस नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक सबके लिए ऑल द